मतलब तमाम लोगों के हुकूक है ना, सारे के सारे इंसानों के, उसमें तो सब यकसां हैं, सब बराबर हैं। कि किसी शहर में किसी मुल्क में रहने वाले अमीर हों या गरीब, पानी सबको मिलेगा, जगह सब खरीद सकते हैं, मकान बनाने का हक हर एक को है। गरीब आदमी भी बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। कोई चीज़ खरीदना बेचना ये अमीर का भी हक है, गरीब का भी हक है। बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, दवा मिलेगी तो सबको मिलेगी, इलाज होगा तो सबका होगा, ये तो सबका हक है। औरत मर्द बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं, ये वो बुनियादी हुकूक हैं जिसमें सारी की सारी इंसानियत बराबर है। अगर आप अमीरों को नवाजते हैं, गरीबों को महरूम रखते हैं, तो ये इस्तेहसाल है गरीबों का। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आप एक ही सोसाइटी में, एक ही शहर में रहने वाले चंद अफराद को नवाजते हैं, बाकियों को महरूम रखते हैं, ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है, दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फजीलतें बयान फरमाई हैं। जैसे उस्ताद के हुकूक, उस्ताद की फजीलत वो अलग है। औरतों के हुकूक, औरतों के फ़ज़ाइल, उनका रुतबा मकाम इस्लाम में क्या उनकी हैसियत है, क्या उनका मकाम है, अल्लाह के रसूल ने उसको भी बयान फरमाया है। इसी तरीके से ग़ुलाम, उस ज़माने में ग़ुलाम और लौंडियों का दौर था। वो ग़ुलाम क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, लौंडियों के हुकूक क्या हैं, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। इसी तरीके से मज़दूर, मेहनत करने वाला, एक गरीब आदमी, किसान या दूसरे किस्म के मज़दूर, थोड़ी थोड़ी उजरतों पर काम करने वाले लोग, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उनके फ़जीलतें क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी फ़जीलतें इन लोगों की भी बयान फरमाई हैं। तो हदीस में आता है ना कि एक साहब तशरीफ़ लाए और अल्लाह के रसूल ने उनके हाथों को देखा, घट्टे पड़ गए थे, कोई ज़ख़म पड़ गए थे, मेहनत कर कर के, मुशक्क़त वाला काम कर कर के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को देखा, दरिया फरमाए क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ये हाथ उसी वजह से ज़ख्मी हुए हैं? बिल्कुल उसी वजह से हुए हैं। रसूलुल्लाह ने अपने दोनों दस्ते मुबारक में उनके हाथ लिए और उनके हाथों को बोसा दिया है। ये मजदूर का हक, मजदूर का मकाम। एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, कौन सी कमाई ज्यादा अफजल है? इंसान हर तरह की कमाई खाता है, मैं कि कौन सी कमाई इंसान खाए तो उसके लिए ये ज्यादा अफजल है? फरमाया कि अपने हाथों की मेहनत से जो कमा कर खाओ, उससे अफजल खाना तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। मेहनत करो। अल्लाह के रसूल ने मेहनत करने की हौसला अफजाई फरमाई। वो एक अंसारी सहाबी थे, गालिबन बहुत ज़्यादा जब परेशान हुए तंगदस्ती की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और अल्लाह के रसूल से सवाल फरमाया। रसूलुल्लाह को सवाल करना, लोगों के सामने हाथ फैलाना ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब महसूस फरमाते थे कि एक आदमी वाक़अतन तंगदस्त है तो फिर उसकी मदद भी ज़रूर फरमाते थे। जब वो इतना मजबूर हो गया है कि आपके सामने आकर अपनी परेशानी बयान कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल ज़रूर फिर उसकी तंगदस्ती दूर करने के सही फरमाते थे। तो एक का सहाबी तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी परेशानी रखी कि घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह ने दरिया फरमाए कि घर पे है क्या, ये बताओ क्या चीज़ें हैं? वो कहने लगे कि एक टाट है, हम अपनी जुबान में उसको कंबल कह सकते हैं। एक कंबल है जिसके आधे पर हम लोग सो जाते हैं और बकिया आधा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं ठंड से बचाव के लिए। और दूसरी एक चीज, एक प्याला है जिसमें हम पीते भी हैं, हम खाते भी हैं, वो हमारी प्लेट भी है, वो हमारा गिलास भी है, पानी भी उसी में पीते हैं, खाना भी उसी में खाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ वो दोनों चीज़ें लेकर आओ। वो ले आए, सहाबा बैठे हैं, आपने उसकी बोली लगाई, सहाबा से दरिया फरमाया कितने में खरीदोगे? एक सहाबी ने हाथ उठाया कि 1 दिरहम में मेरे हो गए। फरमाया कि ना, इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा? एक और सहाबी ने हाथ उठाया और उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल 2 दिरहम में मेरे हुए।
फरमाया कि लाओ 2 दिरहम। और 2 दिरहम उससे लिए और वो दोनों चीज़ें उनके हवाले की। और वो जो साहब थे जिनके घर से वो सामान आया था उन्हें 1 दिरहम दिया। फरमाया कि जाओ 1 दिरहम के बदले में जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो तुम महसूस करो कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, वो चीज़ें घर पे डाल के मेरे पास वापस आओ। वो जब वापस तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह के हाथ में कुल्हाड़ी का फल था। वो तबर होते हैं ना, कुल्हाड़ी जिससे मारते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं। और रसूलुल्लाह के हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा भी था। उस कुल्हाड़ी के फल में अल्लाह के रसूल ने वो डंडा खुद ही अपने दस्त मुबारक से गाड़ा मजबूती के साथ, और फिर उन सहाबी को दिया और उनसे हुक्म फरमाए कि ये सामने जंगल नजर आ रहा है, जाओ वहां से लकड़ियां काटो। और ये लकड़ियां यहाँ शहर वालों की जरूरत है, यहाँ इनको जलाने वलाने के लिए लकड़ियों की अशद ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कोई देने वाले नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, तुम्हारा रोज़गार लग जाएगा, लोग तुमसे ख़रीदेंगे, 2-4 पैसे तुम्हें बच जाया करेंगे। जाओ मेहनत करो, लोगों से मांगा ना करो, जाओ मेहनत करो, हाथ पैर तुम्हारे सलामत हैं, जिस्मानी एतबार से मजबूत हो, काम करो। जब जाने लगे तो फरमाया, बात सुनो जी अल्लाह के रसूल, 15 दिन से पहले मुझे यहाँ नज़र ना आना, 15 दिन से पहले मुझे यहाँ नजर ना आना कि रसूलुल्लाह की याद सता रही है, चलो अल्लाह के रसूल की सोहबत में बैठ जाएं। फरमाए कि ना, वो काम ज्यादा जरूरी है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं, खूब मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। वो 15 दिन के बाद तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई, दरियाफ्त फरमाए क्या सूरत हाल है। हाथ में 12 दिरहम रखे थे, हाथ में 12 दिरहम थे। कितने लेकर गए थे? 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लेकर गए थे। 15 दिन के बाद हाथों में 12 दिरहम थे। अल्लाह के रसूल, कमा के घर की ज़रूरियात भी पूरी हो गई, ये 12 दिरहम बच भी गए। हुजूर ने फरमाया कि अब जाओ, घर में जो चीज़ें तुमने बेच दी थी उनकी ज़रूरत होगी, कुछ 2-4 चीज़ें और भी ज़रूरी होंगी, उनसे वो चीज़ें ख़रीद के घर पे डालो और खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। एक सहाबी थे, एक साहब, वो अपनी मेहनत मजदूरी के कुछ आलात औजार लेकर तेजी के साथ सहाबा के सामने से निकल पड़े, दौड़ पड़े, जा रहे थे अपनी किसी मेहनत मजदूरी के लिए, जैसे हमारी मजदूर गेंतरी बेलचा वगैरह उठाकर जा रहे होते हैं। तो वो जो सहाबा बैठे थे उन्हीं में से एक ने कहा कि काश इतनी मेहनत तुमने मैदान जिहाद में फी सबिलिल्लाह की होती तो कितना अच्छा होता। यानी जितनी मेहनत तुम दुनिया कमाने के लिए कर रहे हो, ये मेहनत अगर मैदान जिहाद में कर लेते तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। अब रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, बैठे हुए वो अल्फाज कानों में लगे, रसूलुल्लाह को पसंद ना आए कि वो जो गरीब आदमी जिसके कानों में ये बात पहुंच गई उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। आपने उन साहब से फरमाया कि अगर ये अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करने के लिए निकला है तो ये भी अल्लाह के रास्ते में है, और अगर ये अपने छोटे बच्चों की रोजी रोटी के लिए निकला है कि उनको हलाल कमा कर खिलाएं तो फरमाए कि ये तब भी अल्लाह के रास्ते में है। अगर इसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं जिनका खर्च, उसकी जिम्मेदारी सारी इसके ऊपर है और ये उनकी वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए मेहनत कर रहा है और घर से निकला है, फरमाए तो ये तब भी अल्लाह के रास्ते में है। हाँ, अगर ये माल इसलिए कमा रहा है कि फख्र करे, इसलिए कमा रहा है कि गुरूर करे, तकब्बुर करे, फरमाए कि फिर ये शैतान के रास्ते पर है, फिर ये अल्लाह के रास्ते पर नहीं है। तो मैं इसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये मेहनत कर रहा है, ये हलाल कमाने की तगदो में है, ये अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह ताला को ये मजदूर बहुत पसंद है। लेकिन साथ साथ मजदूरों के कुछ हुकूक मैं रवानी में आपसे अर्ज करता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जो बहुत ज़रूरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आप में से मेरे बहुत से नौजवानों बुज़ुर्गों के इल्म में होगा, जो हज़रात तफसीर से, तारीफ़ से शगफ़ रखते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि मिस्र से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े थे, मदियन जा रहे थे। वो जो एक किब्ती और बनी इसराइली का आपस में फड्डा हो गया था, और बनी इसराइली ने
पास से गुजरते हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही पुकारा कि ये आप देखें, ये किब्ती मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहा है, जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा करीब तशरीफ़ लाए और जैसे हमारे यहाँ भी हम देखते हैं ना, बच्चे बच्चे लड़ रहे होते हैं तो हम डांट देते हैं, कोई एक आध थप्पड़ भी लगा देते हैं सामने वाले बच्चों को थोड़ा सा डराने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह तंबीह के लिए वो किब्ती को महसूस किया कि वो जुल्म कर रहा है, तो आपने उसे एक मुक्का मारा, एक मुक्का मारा उसको। और वो मुक्का भी हज़रत मूसा का था, किसी आम आदमी का नहीं था। बड़े जरी किस्म के आदमी थे, जलीलुल कदर पैगंबर थे, बड़े मजबूत आदमी थे, गुस्से वाले इंसान थे, गुस्सा शदीद था, मिजाज में सख्ती थी। तो वो मुक्का शायद वहां थोड़ा जोर से लग गया, उसका हार्ट फेल हुआ, कुछ हुआ, वो वहीं मर गया। हज़रत मूसा परेशान कि ये क्या गज़ब हो गया। बात फैल गई पूरे मिस्र में, फिरौन तक बात पहुंच गई। वो तो वैसे ही दुश्मन थे, उन्हें बहाना चाहिए था। फिरौन ने कहा कि अच्छा, इसने हमारा आदमी मारा है, पकड़ कर लेकर आओ, हम इसे सूली पर लटकाएंगे। तो फिरौन की काबीना का एक आदमी था, वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन। कि मूसा, तुम्हारे बारे में फैसला हो गया, तुम्हें गिरफ्तार करके सूली पर लटकाया जाएगा क्योंकि तुमने कत्ल किया है फिरौन की नज़र में। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ कि रातों रात यहाँ से निकल जाओ, शहर छोड़ दो, वरना फिरौन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े, मदियन की तरफ रुख किया। न जाने कहाँ जा रहे थे, रास्ता वही था। रास्ते में एक कुआं था, भीड़ लगी हुई थी, लोगों का रश था, हुजूम था, लोग बारी बारी वहां से पानी निकाल रहे हैं, खुद पी रहे हैं, अपने जानवरों को पिला रहे हैं। दो बच्चियों को देखा, साइड में खड़ी हैं, करीब आकर मेहनत नहीं कर पा रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके करीब तशरीफ़ लेकर गए, दरियाफ़ फरमाया, पानी चाहिए जी। नहीं जा सकती, आगे नहीं जा सकते, हम हैं आपकी ये मेहनत करने के लिए, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, ये खिदमत मेरे ज़िम्मे है। फ़ौरन तशरीफ़ लेकर गए, खुद ही उन बच्चियों के लिए वहाँ से पानी निकाला, उनके हवाले किया। फिर महसूस फरमाए कि बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उठा कर कैसे घर लेकर जाएंगी, कोई मजबूरी होगी, घर में कोई मर्द होगा नहीं। तो दरिया फरमाए, कहाँ है घर? जी करीब में ही है, तो अगर चाहो तो ये पानी में तुम्हारे साथ लेके जा सकता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जब जाने लगे, हज़रत मूसा ने फरमाया कि ऐसा करते हैं, मैं आगे हो जाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो, क्योंकि तुम लोग आगे होगे तो मेरी नज़र पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। नामहरम पे नज़र रखना अच्छी बात नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तुम पीछे रहो, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, पीछे से मुझे आवाज़ देती रहना, तो मैं मुड़ते जाऊँगा, घर पहुँच जाएंगे। बच्चियों को ये अदा बहुत पसंद आई, घर तशरीफ लेकर गए, अपने वक्त से पहले आ गए, बच्चियां वक्त से पहले घर पहुंच गईं। बाप ने, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दरिया फरमाया, आज इतनी जल्दी पहुंच गई, क्या हुआ, खैरियत है? जल्दी कैसे काम हो गया? वहां तो रश लगा होता है। तो बच्चियों ने, एक बच्ची ने पूरा किस्सा सुनाया, इस तरह का एक नौजवान था, उसने हमें पानी भर के दिया और वही हमारे साथ यहाँ तक लेके आया है, और बहुत अच्छा इंसान मालूम होता है। या अब तिस्तअजिरहु इन खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। अब्बा जान, हमारे घर के लिए एक मजदूर की जरूरत तो है ही, एक काम करने वाले की जरूरत तो है, क्योंकि हमारे यहाँ आपके अलावा कोई और मर्द है नहीं, आप ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी राय यह है कि आप इसी नौजवान को घर पे मजदूर रख लें, कामकाज के लिए रख लें। और फिर उस बच्ची ने उस नौजवान की सिफात बयान फरमाई, इन खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, कि ये जो नौजवान है इसमें दो खूबियां हैं। एक खूबी यह है कि मजबूत आदमी है, अमीन। दूसरी खूबी यह है कि अमानतदार भी है। मजबूत आदमी है, पानी भरना भी जानता है, पानी उठाकर लाना भी जानता है, जिस्मानी एतबार से मजबूत है। और अमानतदारी का आलम यह है कि वक्त में खयानत करना तो दूर की बात, काम में खयानत करना दूर की बात, आंखों की खयानत भी इसे गवारा नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं है।
یہ آنکھوں کی خیانت بھی نہیں کرے گا، یہ کانوں کی خیانت بھی نہیں کرے گا، یہ کام میں بھی خیانت نہیں کرے گا، آپ اسی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوا لیا، بات چیت ہوئی، انہیں اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ تو مزدوروں کی دو خوبیاں، دو صفات، مضبوط ہونا چاہیے، ہنر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کام آتا جاتا نہیں ہے، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنایا، سی وی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، جمع کرا دیا، وہاں پہ ملازمت لگ گئی، اب کام کاج آتا نہیں ہے، تنخواہ لے رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، کام کسی اور سے کرا رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہنر ہے نہیں، وہاں اس کام کے لیے ایک محنت کر رہے ہیں، رشوت دے کے ملازمت وصول کر رہے ہیں، غلط جھوٹی قسم کی سفارشیں کرا کر لوگوں سے ملازمت بٹور رہے ہیں۔ یہ مزدور کی شان نہیں ہے، ملازمت کے اپنے اصول ہیں۔ الامین، امانت داری کا بھی بیڑا غرق ہے، جنازہ نکل چکا ہے۔ میں تو بارہا اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دوران ملازمت اگر کوئی ملازم مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے تو وہ نفل نمازیں کیوں پڑھتا ہے لمبی لمبی؟ اسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ واپس اپنے کارخانے، دکان یا دفتر جا کر وہاں کام کرے جس کی وہ آمدن لے رہا ہے، جس کی وہ اجرت وصول کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ لمبی لمبی نمازیں ہوتی ہیں اور گرمی زیادہ لگتی ہے تو مسجد کا پنکھا چلا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ بھی جاتے ہیں، واپس دیر سے پہنچتے تو کہتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی۔ جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں۔ معذرت کے ساتھ بات اگر بری لگ رہی ہے تو، لیکن حق ہے، سچ ہے۔ مزدور ملتا ہے آپ کو ڈھنگ کا؟ نہیں ملتا۔ کوئی آتا ہے تو کام بگاڑ کے چلا جاتا ہے، ہنر ہے نہیں، مزدوری کرتا ہے۔ کوئی آتا ہے تو آپ ایک کام بتاتے ہیں، وہ دو چار کام مزید نکال کے آپ سے کام کرا لیتا ہے۔ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ جی 5,000 کا کام ہوگا، مزدور جب جا رہا ہوتا ہے تو 25-30 ہزار روپے کا کام آپ سے کرا کے وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مزدوری میں امانت داری نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ سامنے والے کے وقت کا لحاظ رکھنا، اس کے محنت کا لحاظ رکھنا، اس کے پیسے کی حفاظت کرنا، یہ سارا مزدور کی ذمہ داری ہے۔ سارے کے سارے حقوق مزدوروں کے نہیں ہیں۔ وہ جو کام کرانا چاہتا ہے، وہ جو سرمایہ دار ہے، امیر ہے، جس کے ہاں مزدوری کے لیے وہ آیا ہے، اس کا بھی تو کوئی حق ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ مرد کہتے ہیں کہ جیسے سارے حقوق ہمارے ہی ہیں، جو گھر میں بیوی ہے، خاتون خانہ، اس کا تو گویا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اسے مارو پیٹو، اس سے گالیاں دو، اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرو، سارا ہمارے لیے روا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کیا حق ہے؟ عورت ذات ہے، حقوق تو سارے ہمارے ہیں، ہمارے ہیں سارے حقوق۔ اللہ کی روح، وہ حدیث ہمیں بہت اچھی یاد رہتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی سے کہا جاتا کہ خاوند کو سجدہ کرو۔ بیوی اگر ہمیں کہتی کہ جی ہمارے شوہر ہمیں یہ حدیثیں سناتے ہیں، ہمیں ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، رسول اللہ نے آپ کے حوالے سے کیا فرمایا آپ کو نہیں پتا؟ اپنے مطلب کی چیزیں یاد کر لیتے ہو۔ مزدور بس یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے استحصال ہوتا ہے اور ہمیں مزدوری نہیں ملتی، ہمیں فلاں نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا، لیکن کتنے کام تم لوگ بگاڑ دیتے ہو وہ بھی تو دیکھو۔ وہ جو سامنے والا جس کا کام ہے اس کے بھی تو حقوق ہیں، اس کے بھی تو حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ مجھ پر آپ کا حق ہے، آپ پر میرا حق ہے، میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے اوپر ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن ان کے ہمارے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے اوپر اللہ تعالی ہماری ذمہ داریاں رکھے گا، لیکن فی الوقت تو نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حقوق زیادہ رکھے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔